में बैठ जाएगा। तो अगर आपको स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार आप बता देना। सभी को स्क्रीन दिख रहा है? आई गेस सभी को स्क्रीन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, चलो देखो, अगर आप गूगल पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करोगे ना, अगर गूगल पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च करोगे, अगर उसके रिजल्ट्स देखोगे तो आप देखो कितने रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा रिजल्ट्स देखो कितने रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अगर देखोगे टेक्निकली बहुत रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। लगभग 110, 100,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ रिजल्ट्स हैं। बट क्या इतने कैंडलस्टिक पैटर्न्स अवेलेबल हैं मार्केट में? हाँ अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स अवेलेबल हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा आखिर कि कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें समझना कैसे है? क्योंकि कैंडल्स तो आप समझ गए, कैंडल्स के पीछे का लॉजिक समझ गए, बट मेन बात है उस पैटर्न को समझना। जो हर चीज़ दुनिया में एक पैटर्न में मूव करता है, ठीक है, हर चीज़ दुनिया में एक पैटर्न में मूव करता है। आपको पता है कि हार्ड वर्क करने से आपको सक्सेस मिलता है लाइफ में, राइट? हर किसी को पता है कि हार्ड वर्क करने से लाइफ में सक्सेस मिलता है। तो उस पैटर्न को आपको पता करना चाहिए, उस पैटर्न को आपको समझ में आना चाहिए कि हार्ड वर्क कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हो और आप क्या कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो। क्योंकि फुटबॉल में भी तो आपको, आप दौड़ रहे हो, आप फिट रहोगे, बट आपका मेन इंटरेस्ट फिटनेस है, एक्सरसाइज करना है, वो बताना है, कोच करना है, ना कि फुटबॉल खेलना। तो आपको पैटर्न, आपका इंटरेस्ट वो पता होना चाहिए। एक बार अगर पैटर्न समझ गए तो कैंडल स्कैल्पिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। मैं बार बार बोलता हूँ, जिनको स्कैल्पिंग फ्यूचर में करना है एक्सपीरियंस होके, कैंडल्स पे फोकस करो। कैंडल्स एक ऐसा चीज़ है जो आप पढ़ना सीख जाओगे, आपको स्कैल्पर बना देगा। ठीक है, मतलब विद टाइम आप स्कैल्पिंग समझना स्टार्ट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कैंडल्स मूव कैसा कर रहा है। जैसे अभी मैंने एक स्ट्रैटेजी जिस पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी ऐसा है ना कि वो कंफर्म प्रॉफिट देता है। मतलब मैं हमेशा नहीं बोलता कि ये कंफर्म प्रॉफिट देता है, ये नहीं देता, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कंफर्म प्रॉफिट देता है और कंफर्म प्रॉफिट दे रहा है। मैंने उस स्ट्रैटेजी पिछले 7 दिन में ट्रेड किया है और उस 7 दिन में एक दिन वेस्ट एसएल नहीं गया है। उसका रीज़न क्या है? जस्ट मैं नॉर्मल एक बात बताता हूँ, उसका रीज़न क्या है, आखिर क्या रीज़न है कि वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कैंडलस्टिक का वैल्यू। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाता हूँ, मैंने आज क्या किया था वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, स्ट्रैंगल से बोलने से नहीं होता, मैं बताता हूँ स्ट्रैंगल बनता कैसे। ठीक है, स्ट्रैंगल बनता कैसे, देखो लेट्स से कि मैंने क्या किया, ये फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है। मैंने क्या किया, जब फर्स्ट कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था 19,680 पे, जब मार्केट पहला कैंडल फॉर्मेशन कर रहा था, मार्केट वहाँ से मूव कर रहा था, इस समय पे मैं एक बात समझ गया था कि मार्केट थोड़ा गैप अप खुला है। आइदर ये नीचे जाएगा, आइदर ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मार्केट यही करता है, आइदर नीचे जाता है या ऊपर जाता है। फर्स्ट हाफ में मार्केट कुछ तो, या तो इतना भी तो नीचे आया एटलीस्ट, या तो इतना भी तो एटलीस्ट नीचे आया मार्केट नीचे 100% है। या तो मार्केट ऐसा तो नहीं है, कभी आपने देखा है कि, लेट्स से मैं इस जगह की बात करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर आता हूँ और इस जगह की बात करता हूँ। मार्केट जब खुलता है, देखो मार्केट जब खुलता है, देखो मार्केट यहाँ पर खुला, इस जगह पे मार्केट यहाँ भी ऊपर गया, सेकेंड थर्ड कैंडल में मार्केट यहाँ खुला, यहाँ भी ऊपर गया। देखो इस जगह पे देखोगे मार्केट खुला, मार्केट इस जगह पे फर्स्ट कैंडल में खुला, यहाँ से नीचे गया। मार्केट फिक्स है, कहीं ना कहीं तो जाएगा पहले 2-3 कैंडल ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर जगह पर जैसे ही मार्केट खुलने के बाद फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मैंने क्या किया, एक पी उठाया। और पी मैंने कहाँ का उठाया, जस्ट मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि मैंने पी कहाँ का उठाया। मैंने एक पी उठाया और पी मैंने उठाया 19,650 का, 19,650 मतलब यहाँ का पी। देखो इस जगह का पी मैंने उठाया, इस जगह का, इस पर्टिकुलर जगह का पी उठाया। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह का पी उठाया। उसके बाद मैंने क्या किया, 19,700 का सी उठाया, 19,700 का सी उठाया। दोनों आउट ऑफ द मनी, दोनों आउट ऑफ द मनी है, दोनों देखोगे प्रॉपर आउट ऑफ द मनी, प्योर आउट ऑफ द मनी है।
कहीं नहीं है कि मार्केट इन द मनी है, या कहीं मार्केट ऐसा है कि उस जोन के कहीं टच भी कर रहा है, नहीं, पूरा आउट ऑफ द मनी है, ठीक है, पूरी आउट ऑफ द मनी है। जब मैंने 19,700 लगभग इस लेवल पे, 19,700 इस जगह पे जब मैंने उठाया था, इस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस मैंने उठाया था 20.50, राइट। सब बताता हूँ, आप सुन तो लो पहले। 20.50 में मैंने उठाया था, ठीक है, मैंने 20.50 में उठाया। और जब मैंने 650 उठाया तो इसे मैंने उठाया, इस जगह पे मैंने उठाया 20.10 में। ये है दोनों का स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू। अब लेट्स से मैं बताता हूँ सेम स्ट्राइक प्राइस का SP, मतलब समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखो तो मुझे समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लियर लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखोगे मुझे समझ में आएगा। सेम स्ट्राइक प्राइस का OTM लिया दोनों, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद समझ तो लो। मैंने क्या किया, यहाँ का लिया, दोनों में मैंने क्या किया, 10-10 क्वांटिटी उठाया। मतलब यहाँ पर मैंने यूज़ किया, लेट्स से यहाँ पर मैंने यूज़ किया एक राउंड लेवल 3,60,000, 3.60। लेट्स से यहाँ पर मैंने यूज़ किया 3,60,000, ठीक है, इधर मैंने यूज़ किया 3,60,000। क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो सेम यहाँ पर भी यूज़ होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस का प्राइस तो सेम है, दोनों क्वांटिटी तो सेम है। 3.60, 3,60,000 मिनिमम बताता हूँ जो मैंने होल्ड किया है, जो मैंने सबसे बड़े अपने ट्रेड्स में लिया है। इसमें तो मैंने उतना लिया भी नहीं था, बहुत कम लिया था, तभी मैंने 35,000 का प्रॉफिट डाला था। अब मैं क्या करता हूँ, 3,60,000 इंटू 2 करता हूँ। लगभग मैंने इसमें इन्फ्यूज़ कर दिया कितना, अब मैंने लगभग, देखना मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, लगभग मैंने इसमें इन्फ्यूज़ कर दिया कितना, 7.2 लाख, राइट। मैंने इतना इन्फ्यूज़ किया इसमें, अगर ठीक से देखोगे तो मैंने इतना इन्फ्यूज़ किया इसमें, 7.2 लाख, ये मैंने प्राइस इन्फ्यूज़ किया। अब क्या होता है, मार्केट सडनली ये फॉल करता है लगातार। ये कैंडल, मैं दूसरे कैंडल की बात कर रहा हूँ, मार्केट सडनली फॉल करता है, ठीक है। ये जो दूसरा कैंडल है ना, मार्केट सडन फॉल आया था, और ये आउट ऑफ द मनी है, 20 रुपये का। मार्केट में जब सडन फॉल आता है तो आपको कोई आइडिया है कि आउट ऑफ द मनी कितना मूव करता है, ये आउट ऑफ द मनी कितना मूव करता है। ये सडनली, ये जो 20 रुपये का है ना, ये सडनली 35 रुपये पे चला गया, 35 रुपीज़ पे चला गया, ये सडनली 35 रुपीज़ पे चला गया, मतलब 15 रुपया बढ़ गया। मतलब समझ लो कि आप 18,000 इंटू 15 करते हो। पहले मैंने इसमें कितने लगाए थे, पहले मैंने इसमें लगाए थे 10, अगर 10 फुल लॉट लिए थे मैंने, तो 18,000 से मैं 20 इंटू करता हूँ। लेट से 18,000 से मैं 20 इंटू करता हूँ, 20 पॉइंट लगभग 10 इंटू करता हूँ। 18,000 से, सबको ध्यान से सुनना, 20 इंटू करता हूँ तो लगभग 3,60,000 होता है। अब सडनली वो 15 हो गया, मतलब 15 बढ़ गया। अब मैं क्या करूँगा, 18,000 इंटू 35 करूँगा। अब ये कितना, 3.65 कितना हो गया, ये बढ़ के चला गया, देखना ये बढ़ के चला गया 6.30 लाख, 6.30 लाख में अब कन्वर्ट होके चला गया, ये 6.30 लाख में कन्वर्ट होके चला गया। अब ऊपर वाला क्या है ना, देखो ये दूसरा कैंडल है दिन का, स्ट्राइक प्राइस सिर्फ 20 रुपए का है, सिर्फ 20 रुपए का है। तो इतना तो मैं कंफर्म हो सकता हूँ, इतना तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ, ये तुरंत 50% तो नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा, राइट। ये तुरंत 50% तो खत्म नहीं होगा। क्या ये 20 रुपए का तुरंत 10 रुपये हो जाएगा क्या?
क्योंकि अगर यहीं पर ये 50% खत्म हो गया तो फिर ये थ्रू आउट द डे क्या करेगा? यहाँ तो 50% खत्म नहीं होगा। चलो लेट्स से मैं इसे 5 रुपये कम कर लेता हूँ, मैं इसे 5 रुपये कम कर, अब ये 15 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 18,000 इंटू 15 इक्वल टू होता है 2 चलो यहाँ पर 18,000 इंटू मैं 15 करता हूँ, अब ये होता है यहाँ पर 2.70 लाख, राइट। अब प्लस करो आप, पहले 3 था, अब ये है, अब ये दो क्वांटिटी को प्लस करो, ये दो क्वांटिटी को प्लस करो, ये दो क्वांटिटी को, अब इस दो क्वांटिटी को प्लस करो। प्लस करता हूं मैं 6,30,000 से, राइट। अब ये बन के हो जाता है कितना, 9 लाख। अब बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया बताओ। प्रॉफिट हुआ 1.8 लाख, 1.8 लाख प्रॉफिट, 1.8 लाख प्रॉफिट, देख रहे हो। अब समझ में आया कि कैसे आप खिलवाड़ करते हो स्ट्रैटेजी के साथ। ये एक्सपायरी पे काम कर जाता है। 1.8 लाख प्रॉफिट हुआ इसमें, 1.8 लाख प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ समझ में आ गया। लेट्स से कि अगर वर्स्ट कंडीशन में ये आधा हो जाता, वर्स्ट कंडीशन में ये आधा, लेट्स से 50% चला, जीरो तो नहीं होता, 50% चला जाता, तो इधर मैंने 15 रुपये कमाए, इधर मैंने 10 रुपये गवाए। लेट्स से 50% चला जाता, लेट्स से कि ये 50% चला जाता, कि मैं क्या करता हूँ 20 रुपये का, अब मैं क्या करता हूँ 18,000 करता हूँ इंटू 10, मतलब 1,80,000। ये घट के 1,80,000 आ जाता। लेट्स से ये घट के 1,80,000 आ जाता, स्टिल मैं कुछ 70-80,000 के प्रॉफिट में रहता, राइट। क्योंकि उधर मैंने 10 रुपये गवाए हैं, तो इधर मैंने 15 रुपये कमाए। ऐसे स्ट्रैटेजीज को आप विद टाइम खोजते हो। मतलब अभी के मार्केट में हो सकता है 1-1.5 महीने के मार्केट में काम ना करे, हो सकता है ये 20 दिन बाद के मार्केट में काम ना करे, लेकिन अभी फिलहाल काम कर रहा है तो ये पैसे बना के दे रहा है, राइट। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई कर सकते हो, स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई कर सकते हो। इस बार निफ्टी का एक्सपायरी होगा, स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करना। देखो ये बात मैंने फिन निफ्टी, सुनो समझो, ये बात मैंने फिन निफ्टी के लिए क्यों बताया, ये फिन निफ्टी के लिए क्यों बताया, क्योंकि फिन निफ्टी में जब आप सेम जगह का स्ट्राइक प्राइस पुट या कॉल लोगे ना, तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये फिन निफ्टी में ये सही काम करता है। बट अगर निफ्टी में आप ट्रेड करते हो, अगर आपको निफ्टी में ट्राई करना है ना, तो निफ्टी में सेम स्ट्राइक प्राइस, फर्स्ट कैंडल में बने सेम स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोल लो। अगर आपको मोमेंटम क्विक मिला, लेट्स से कि निफ्टी का ये थर्सडे था, राइट, इस दिन प्रॉफिट हुए थे, फर्स्ट कैंडल कंफ्यूजिंग था, यहाँ पर अगर बनाते ये सिंगल कैंडल आपको 80-90 हज़ार का प्रॉफिट दे जाता। अगर आप अच्छे कैपिटल से करते हो ट्रेड, तो लेट से 5 लाख 6 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो अगर आप छोटे कैपिटल से भी करते हो तो स्टिल अच्छा 15-10-15 हज़ार का प्रॉफिट दे देता। इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे भी इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। इस दिन मैं लिटरली बताता हूँ, इस दिन मैंने बड़े कैपिटल से होल्ड किया था, मैंने 10 लाख से होल्ड किया था। इस दिन इस रैली को मैंने कैप्चर किया था, वही पीईसी का स्ट्रैटेजी बना के लगभग 15 पॉइंट समथिंग लाख का प्रॉफिट हुआ था इसमें, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था इसमें, क्योंकि वन डायरेक्शनल मोमेंटम था। 30 रुपये पे मैंने खरीदा था दोनों स्ट्राइक प्राइस को, एक चला गया 170-180, और क्योंकि मोमेंटम काफ़ी साफ था, वन डायरेक्शनल मोमेंटम था, एक घट के हो गया 0, तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे गया था। और वहाँ पर भी सेम मैंने 18,000 क्वांटिटी लगभग पंच किया था, तो अच्छा खासा इसने पैसे बनाए थे। समझ में आया। तो अभी ये सब स्ट्रैटेजी ट्राई मत करना, क्योंकि अभी आप लोग बहुत बिगनर हो, अभी आपके लिए ये सब स्ट्रैटेजी नहीं है। जस्ट मैंने बताया, अगर आपको कैंडल रीडिंग आता है तो, अगर आपको कैंडल रीडिंग आता है तो आप कैसे कर सकते हो, आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। कैंडल रीडिंग आपको कितना आता है वो मैटर करता है, समझ गए। अगर कैंडल रीडिंग नहीं आता है तो फिर तकलीफ है, क्योंकि देखो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बना,
यहाँ पर फर्स्ट कैंडल बना और 3 कैंडल कंफ्यूज है, तो इतना तो समझ में आ गया था यहाँ पर या तो ऊपर भागेगा या तो नीचे भागेगा, क्योंकि मार्केट इस जगह पे कंफ्यूज है। कंफ्यूज के बाद कंफर्मेशन का वेट करेगा। तो मेरे कैंडल का नॉलेज ने मुझे यहाँ समझाया कि मैं इस जगह पे लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब दूसरा दिन मैंने एक्सपायरी ट्रेड किया था तो फर्स्ट कैंडल ही कंफ्यूजन बन गया। देखो देखो समझना, अब लॉजिकली समझना। मार्केट गैप अप खुलता है एक इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर। देखो मार्केट गैप अप खुला एक इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर। लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ और इस जगह को मैं रिप्ले करता हूँ। ठीक है, इस जगह तक मैं रिप्ले हटा देता हूँ, सारा हटा देता हूँ। ये फर्स्ट कैंडल है दिन का। अब मुझे बताओ कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर, इस इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर गैप अप खुलता है और फर्स्ट कैंडल कंफ्यूजन बनाता है। यहाँ पर 2 ही क्राइटेरिया हो सकता है, आइदर ये स्ट्रांगली अपर साइड पे चला जाए, आइदर ये फेक ब्रेकआउट बन के नीचे आ जाए। राइट, आइदर ये ऊपर चला जाए, आइदर ये फेक ब्रेकआउट बन के नीचे आ जाए। दोनों कंडीशन में मार्केट वन डायरेक्शनल मूव करेगा, तो पैसे तो बना के देगा ही, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? तो मुझे कैंडल का नॉलेज था तभी मैंने ट्रेड ले लिया। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो वो आपके पैसे वो खा जाएगा। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे सभी कोई। क्लियर है? तो कैंडल के नॉलेज को बढ़ाओ, जितना हो सके कैंडल के नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा मैं कैंडल स्टिक कंप्लीट करता हूँ। देखो ये जो कैंडल स्टिक है, जैसे सर्च करोगे कैंडल स्टिक पैटर्न भरे पड़े हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न लिटरली भरे पड़े। लेकिन मैं ये वेबसाइट बहुत प्रीफर करता हूँ, कोर्स में भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रीफर किया, ये IG.com। इस वेबसाइट में लिखा है 16 कैंडल स्टिक पैटर्न एवरी ट्रेडर शुड नो। अगर ये 16 पैटर्न को समझ जाओगे आप, मतलब बेसिकली ये प्रैक्टिस करने के 16 पैटर्न है, और 16 पैटर्न को मैं रिवाइज कराता हूँ। हर एक चीज़ आपके दिमाग में होगा, लिटरली हर एक पैटर्न आपके दिमाग में होगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। कोई तकलीफ नहीं होगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। सबसे पहले देखो हैमर, ये हर कोई जानता है क्या है, क्या बोल सकता हूँ, ये हर कोई जानता है क्या है। यस यस या नो करते जाना, बस दैट्स इट। तब मैं टिक करते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। ये हर कोई जानता है क्या है। इसके पीछे का लॉजिक हर कोई समझ रहा है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है, मतलब मार्केट अपने प्राइस को रिजेक्ट कर रहा है। हर कोई समझ रहा है इसके पीछे का लॉजिक। रिजेक्शन कैंडल बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है। लॉजिक समझना, रटना मत, क्योंकि यहाँ पर आप मैथ फिजिक्स का एग्जाम नहीं देने जाओगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपको कितना अच्छा से बोलना आता है, हैमर कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल वगैरह वगैरह। पैसे यहाँ वही बनाता है जो इन चीज़ों को समझता है। तो इन चीज़ों को समझने में फोकस करना, इन चीज़ों के पीछे का लॉजिक, बनने के पीछे का लॉजिक, ये समझने में फोकस करना। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? चलो ये भी क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी का? यस या नो? तो मुझे एक बात बताओ, जिनका ये क्लियर है, जिनका ये क्लियर है, तो ये पोटेंशियल डायरेक्शन अपसाइड क्यों बता रहा है? ये अपसाइड क्यों बता रहा है? बताओ। सर रिजेक्शन कैंडल समझा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड हो जाता है। आप कैंडलस्टिक के दम पे इसे ट्रेड लोगे क्या? मैंने पहले क्लास में चिल्ला चिल्ला के लोगों को समझाया है कि एक कैंडल के दम पे, एक कैंडल के दम पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। इसका रीज़न है, क्या आप एक लॉजिक के बेस पे अपने 10 करोड़ रुपए लगा सकते हो क्या? कोई नहीं लगाएगा। तो फिर सिर्फ कैंडल स्टिक के दम पे तो नहीं ना ट्रेड लोगे। पहले पूरे समझो, सबको एक साथ लाओ, उसके ऊपर उसके बाद ट्रेड का सोचना। देखो रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पर पोटेंशियल डायरेक्शन अपसाइड इसलिए दिखा रहा है। देखो सबसे पहले समझो, मार्केट नीचे आया, मार्केट इस कैंडल में नीचे आया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने प्राइस को रिजेक्ट किया, मतलब इस जगह पे स्ट्रॉन्ग, मतलब इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स के जोन में था, स्ट्रॉन्ग सेलर्स के कंट्रोल में था मार्केट। राइट, स्ट्रॉन्ग सेल के कंट्रोल में, क्योंकि एक तो नीचे आया यहाँ से, लेट्स से कि ये 10 रुपये का प्राइस है। ठीक है, लेट्स से ये 10 रुपये का प्राइस है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया। 10 रुपये का प्राइस है, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अब मार्केट क्या होता है, इस जगह पे खुलता है,
ये ऊपर जाता है, वापस चला जाता है, वापस इस जोन में चला जाता है, वापस 10 रुपये से आया वापस चला जाता है, लेकिन फिर रिजेक्ट करके नीचे आता है, इस जगह पे बना देता है। तो मतलब क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ पर सेलर्स कितना ज़्यादा हावी हैं। एक बार तो 10 रुपये से नीचे आया, दोबारा भी ये 10 रुपये से नीचे आ गया, बट तीसरी बार क्या होता है, मार्केट यहाँ खुलता है और ये सबको कवर करके वापस 10 रुपये पे लेके आ जाता है। इसका मतलब है बायर्स गिव अप करने के लिए तैयार ही नहीं है, 2 बार हारने के बाद भी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, तो बायर्स ले जाते हैं मार्केट को। समझ में आया? बायर्स ले जाते हैं मार्केट को, ये लॉजिक समझना। ये हाई क्रॉस कर दिया, लो क्रॉस कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहां सिंपल पड़ता है कि मार्केट कितना अपने आप को रिकवर करता है, कितना आपके अपने आप को रिकवर करता है। अगर माल कंप्लीट रिकवर करता है बहुत अच्छी बात है, 80% भी रिकवर करता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 बार सेलर्स से हारने के बाद भी वापस बायर्स ऊपर लेके आ रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जो जीता वो सिकंदर निकल गया मार्केट लेके। क्लियर है सभी को? चलो, ये तो सबको पता है, आई गेस सभी को ये तो पता होगा। ये भी पता है सभी को, क्या बोल सकता हूँ, ये भी पता है। इसके पीछे का रीज़न मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ध्यान से देखोगे ना तो आप लोग का दिमाग थोड़ा हिलेगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। पता है सभी को? नहीं सर, 2 आदमी ने नहीं बोला है, राइट, एक ही आदमी ने बोला है गेस। हाँ, बेसिकली घर में घुस के मारने वाला भी एग्जाम्पल है। देखो बेसिकली क्या है ना, लेट्स से कि मैं बोलता हूँ एक 10 किलोमीटर का रेस है, वही अगेन एक 10 किलोमीटर का रेस है, लिटरली वही सेम सेम सेम, एक 10 किलोमीटर का रेस है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। एक 10 किलोमीटर का रेस है, लेट्स से ये 10 किलोमीटर का रेस है, 10 किलोमीटर का रेस है ये। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, आप आते हो यहाँ 5 किलोमीटर में, अब यहाँ पर 5 किलोमीटर में आप आते हो। अब ये सेम वही एग्जाम्पल से सेम, लेट्स से कि मैं आपको बोलता हूँ कि कितने % चांसेस हैं आपके बी में जाने के। 50-50 चांसेस है अभी, क्योंकि घर भी आपका 5 किलोमीटर है, यहाँ भी आपका 5 किलोमीटर है, 50-50 चांसेस है 50-50 चांसेस। बट लेट्स से कि आप क्या करते हो, 70% चले जाते हो, मतलब 7 किलोमीटर चल जाते हो। अब तो आपके पास 70% चांसेस हैं कि आप बी की तरफ चले जाओगे, क्योंकि मात्र 3 किलोमीटर इधर बचा है, बाकी 7 किलोमीटर उधर होता है। सिमिलरली वही है, लेट्स से कि मार्केट क्या होता है, मार्केट 10 रुपये से गिर के, यहाँ 10 रुपये से गिर के 1 रुपये पे आ जाता है। लेट्स से मार्केट 10 रुपये से गिर के 1 रुपये पे आ जाता है। पियर्सिंग लाइन मतलब क्या होता है, पियर्स करना, भेदना। मान लो दूसरा कैंडल बनता है और वापस अपने आप को 8 रुपये पे कवर कर लेता है, 8 रुपये तक लेके चला जाता है। तो अब मुझे बताओ 10 रुपये के पास मार्केट जाने के लिए नज़दीक होगा या 1 रुपये के पास जाने के लिए नज़दीक होगा? सिंपल साइकोलॉजी, 10 रुपये के पास जाने के लिए तो यही है पियर्सिंग लाइन, यही है पियर्सिंग लाइन, दैट्स इट। चलो, ये सबको क्लियर है आई गेस, ये तो सभी को क्लियर होगा, ये सभी को क्लियर है। मार्केट नीचे गिरता है, कंफ्यूज होता है, एक कंफर्मेशन मिलता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। कंफ्यूजन कंफर्मेशन, दैट्स इट, यही है कंफ्यूजन कंफर्मेशन। यही है ना? चलो अब बताओ, ये बताओ, थ्री वाइट सोल्जर्स, तीन ग्रीन कैंडल मार्केट अपसाइड दिखा रहा है, क्यों, रीज़न क्या है? ये अगर ट्रेड करना समझोगे ना, थोड़ा सा आपको रैली ट्रेड करना आएगा, बताओ, तो उसके बाद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ। बताओ बताओ जल्दी बताओ।
वो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा, टेंशन मत लो, नहीं समझे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। बताओ। चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो 3 लगातार कैंडल, देखो मार्केट जब लगातार ऊपर चला जाता है, मार्केट जब लगातार ऊपर चला जाता है, जस्ट मैं लाइफ से आप लोग को रिलेट करता हूँ। लाइफ में एक बात याद रखना, जब आप लगातार ऊपर चलते चले जाओगे ना, या लगातार गिरते चले जाओगे, लाइफ में एक टाइम आएगा जब आप कंफ्यूज होगे। ऐसा होता है, जब आप लगातार ऊपर चलते जाते हो, लगातार नीचे जाते जाते हो, लाइफ में एक टाइम आता है, लाइफ में एक टाइम आता है जब कंफ्यूज होते हो। सिमिलरली आप एक चीज़ देखना, जब भी मार्केट स्ट्रेट रैली करता है या स्ट्रेट नीचे गिरता है, जैसे मैं आज का एग्जांपल बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट स्ट्रेट रैली करता है, लेट्स से कि मैं, चलो आज का एग्जांपल दे देता हूँ, आज का एग्जांपल देता हूँ। अगर जितने लोग समझोगे ट्रेड कर लोगे, लॉजिक इतना क्लियर रखना। देखो लेट्स से आज का मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो आज का दिख रहा है, मार्केट मूव करता है, स्ट्रॉन्ग रैली करता है, स्ट्रॉन्ग रैली करता है, स्ट्रॉन्ग रैली करता है, मतलब एक साइड अपर साइड मोमेंटम करता है। और देखो एक टाइम पे जाके आपको दिख रहा है कि मार्केट कंफ्यूज हो गया। देखो दिख रहा है यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज हो गया, दिख रहा है मार्केट यहाँ कंफ्यूज हो गया, और फिर ऊपर जाए या नीचे जाए कंफर्मेशन मिल जाएगा, राइट। ऊपर जाए नीचे जाए कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू रैली करता जाता है, मार्केट कंटिन्यू रैली करता जा रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट कंफ्यूज हुआ और फिर इसको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला। लंबा रैली जिस दिन होगा ना, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है, हमेशा वेट करना है कन्फ्यूजन कैंडल का, और उसके बाद एक कन्फर्मेशन का। जहां कन्फ्यूजन के बाद एक कन्फर्मेशन आए, घुस जाना। अगर रैली करता हुआ मिल रहा है कि मार्केट जिस दिन 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 800 पॉइंट नीचे या ऊपर गिर जाता है, लोग सोचते हैं कहाँ एंट्री करूँ, कहाँ एंट्री करूँ, जहां करता हूँ वहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वो डर रहता है। हमेशा वेट करना है कन्फ्यूजन कैंडल का। जैसे ही कन्फ्यूजन कैंडल मिले, एक कन्फर्मेशन मिले, घुस जाओ, वो रैली को चेस करो फिर। क्योंकि मार्केट थोड़ा चढ़ेगा कंफ्यूज होगा, थोड़ा चढ़ेगा कंफ्यूज होगा, थोड़ा चढ़ेगा कंफ्यूज होगा। आई गेस क्लियर है ये। चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये भी क्लियर है सभी को। सिमिलरली जो अपर साइड पे था, मार्केट ऊपर जाता है, एक बार बायर्स से हारता है, एक बार बायर्स से हारता है, 2 बार बायर्स से हारता है, तीसरे बार सेलर्स जीत जाते हैं, मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये भी क्लियर है सभी को। सर ये सब कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, पर मुझे समझ नहीं आता है लोग करते क्या है। आपके आपके हिसाब से आप स्विंग ट्रेड करते हो, मैं बोल दूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लो, कोई लॉजिक बनता है क्या? कोई लॉजिक बनता है क्या? आप स्विंग ट्रेडर हो, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम बोल दूं, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम बोल दूं, कोई लॉजिक बनता है क्या? आप अपने अकॉर्डिंग देखो। आप सबसे पहले, मैंने फर्स्ट क्लासेस शायद आपने मिस कर दिया था, मैंने फर्स्ट क्लासेस में क्या बोला था? मैंने फर्स्ट क्लासेस में सबको बोला था कि पहले अपने आप को पहचानो कि आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। आप पहले अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को नहीं पहचानोगे कोई फायदा नहीं है। पहले अपने आप को पहचानो, समझ में आया? उसके बाद टाइम फ्रेम देखना, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। ये क्या है बताओ? पावर कैंडल, सबको पता है, ये सबको पता है। चलो
आगे बढ़ते हैं। ये सबको पता है 3 ब्लैक क्रोज, ये भी सबको पता है, सबको 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 यस लिखो, आगे बढ़ूंगा मैं फिर। चलो आप थोड़ा सा आते हैं डार्क क्लाउड कवर, पता है सबको? सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लॉजिक थोड़ा सोचो, 2 मिनट सोचोगे सब समझ में आएगा। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है ग्रीन, उसके बाद मार्केट क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना देता है। मतलब एक होता है ना कि आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो वो आपको 2 थप्पड़ मार देता है, आप उसे एक थप्पड़ मारते हो वो आपको 2 थप्पड़ मार देता है। सीधा मार्केट ग्रीन बनाता है, तुरंत रेड बना के नीचे वापस मार्केट आ जाता है। कंप्लीटली मार्केट वही सेम लेवल का कैंडल बना के नीचे आता है, और फिर एक छोटा सा रिकवरी के लिए ये थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं बायर्स ऊपर ले जाने का, बट वो फेल हो जाते हैं। तो मतलब एक कैंडल ने दोनों कैंडल को कवर कर लिया, इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। दैट्स इट। ये पावर दिखा रहा है, ये सिंगल कैंडल पावर दिखा रहा है सेलर्स का, ये सिंगल कैंडल पावर दिखा रहा है सेलर्स का, और कुछ नहीं। ये सिंगल कैंडल पावर दिखा रहा है सेलर्स का और कुछ नहीं। समझ गए? बढ़े आगे। चलो ये दिख रहा है सभी को, सब जानते हो क्या है ये? कंफ्यूजन। मुझे ये स्पिनिंग टॉप नहीं समझ आता, मुझे जो समझ आता है वो आता है कंफ्यूजन। ये बताओ 3 फॉलिंग मेथड पता है किसी को क्या है? 3 फॉलिंग मेथड क्या है? इसे इसे एक वर्ड में मुझे डिफाइन करके बताओ, इसे एक वर्ड में क्या है ये? कॉन्सेप्ट समझो क्या है ये। बेस्ट, रीटेस्ट, पुल बैक। मार्केट नीचे आता है स्ट्रांगली, 3 कैंडल पुल बैक लेता है और फिर एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है। मतलब एक लेवल है, लेट्स से मार्केट नीचे आया, 3 ग्रीन कैंडल पुल बैक, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल। दैट्स इट, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है। ये एक रीटेस्ट एंड पुल बैक है। समझ में आ गया? बेसिकली एक रीटेस्ट है। 3 राइजिंग मेथड भी समझ में आ गया सभी को? एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 पुल बैक और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट? देखो सारे कैंडल्स खत्म हो गए। सबसे पहले होमवर्क लिखो आप लोग, सबसे पहले होमवर्क लिखो। आपको गूगल पे जाना है, आपको गूगल पे जाना है, लेट्स से मैं गूगल पे जाता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और वहाँ लिखना है कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक लिखना है, इमेज में जाना है, और ये जितना इमेज है ना, जितना इमेज है, जितना इमेज में आपको डाउट खोजना है, जितना भी इमेज है, कोई भी इमेज खोल कर देख लो और लॉजिक लगाने की कोशिश करना। हो नहीं सकता आपको समझ में आए, कोई भी इंसाइक्लोपीडिया कुछ भी देख लेना जो मैंने लॉजिक लगाया है, हर एक कैंडल समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक बात समझ में आएगा। आपको बस खोलना है, ये खोलो देखो, ये खोलो देखो, ये खोलो देखो, और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको इस सेम चीज़ को चार्ट में अप्लाई करके देखना है। आपको यहाँ दिख रहा है, अभी मैंने पढ़ाया था ये वाला ब्रेकआउट रीटेस्ट, ब्रेकआउट रीटेस्ट पढ़ाया था, ब्रेकआउट रीटेस्ट सेम है, ब्रेकआउट रीटेस्ट, और वो 99 का बेच रहे हैं, बताओ 99 रुपीज़ का बेच रहे हैं PDF। अब बताओ। चलो आई होप आप लोगों ने क्लासेस से कुछ सीखा। हमारे कैंडल के क्लासेस कंप्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। होमवर्क करके रखना, कल सेम 9 बजे आपके क्लासेस हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और कल मैं थोड़ा डाउट क्लियरिंग सेशन लूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।